माह रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान का एक बड़ा शहर कराची और यहाँ कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम खिलाड़ियों के मसाइल के लिए उनकी ज़िंदगी की गाड़ी को धकेलने के लिए कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है काम कर रही है और इस रमज़ान में भी उन्होंने अपना हिस्सा जो है वो भरपूर अंदाज में अदा किया है। उन नादार गरीब खिलाड़ियों की कफ़ालत की है जो कि मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं इस महंगाई के दौर में। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सरबरा और कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सेक्रेटरी हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। वसीम हाशमी साहब को खुशामदीद कहेंगे जो कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सरबरा होने के साथ साथ मिक्स मार्शल आर्ट कमेटी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बनाई, उसकी सदारत भी आप कर रहे हैं। और कुरैश एक ऐसा खेल जो कि कराटे से ममासलत रखता है, पाकिस्तान में हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके भी आप सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सॉफ्ट बॉल के सेक्रेटरी हैं आसिफ अजीम साहब, उसके अलावा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हम कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन की मसरूफियात के हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। वसीम हाशमी साहब खुशामदीद कहूँगा आपको। और इस रमज़ान में भी माजी की तरह आपकी कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने जो है वो अपने हिस्से का काम अदा किया है, तो मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ किया आपने इस माह मुबारक में कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। हमने माजी की तरह स्पोर्ट्स के लिए और गरीब ग्राउंड स्टाफ के लिए हमने जो 4 साल पहले 5 साल पहले बेड़ा उठाया था वो हमने कंटिन्यू रखा। और इस मरतबे भी हमने खिलाड़ियों के लिए राशन बैग हमने फ़राहम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने कराची में और अंदरून सिंध में तकरीबन 1200 राशन बैग हम तकसीम कर चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 200 और 250 बैग मज़ीद 30 रमज़ान तक हम मुख्तलिफ़ अंजुमनों को, मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स की तंजीमों को, मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों को और मुख्तलिफ़ इदारों को, जिसमें KPT भी शामिल है, जिसमें नेशनल कोचिंग सेंटर भी शामिल है, जिसमें नेशनल स्टेडियम भी शामिल है, वो हम इंशाल्लाह राशन बैग और ईद के तोहफ़े हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। तो वसीम हाशमी साहब, कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि महंगाई का दौर है, इस वक्त एक अफरा तफरी सी है, हर शख्स परेशान है। तो इस सूरत हाल में आप लोगों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर डोनर्स के हवाले से, क्योंकि आपका एक सेट पैटर्न है, आप सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करते, हर महीने कुछ लोगों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ली हुई है। हम इसमें एजुकेशन के ऊपर बहुत अहम काम कर रहे हैं और हमारी एक और तंजीम है सैयद फाउंडेशन। वो बेसिकली जहाँ भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है वो एक ट्रस्ट है और एज ए NPO रजिस्टर्ड है। तो उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें KSF को, कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन को फ़राहम करते हैं ताकि हमें, और हमारी पूरी जो टीम वर्क है वो कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के ही ज़रिए होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसका थोड़ा सा एरिया भी बढ़ाया है। हमने लाहौर में भी हम काम शुरू करने जा रहे हैं, अभी हमने पेशावर में काम शुरू किया है और इस्लामाबाद में हमने पिछले साल से काम शुरू किया है और वो बहुत बड़ा काम है। हम तकरीबन वहाँ पर जो 50 राशन के बैग देते हैं, एक राशन बैग की कीमत वहाँ 30,000 है। तो हम तकरीबन वो 18-19 लाख रुपए का हम काम कर रहे हैं और इस साल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इस्लामाबाद का जो है वो काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ जनाब सॉफ्ट बॉल के सेक्रेटरी और कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सेक्रेटरी आसिफ अजीम साहब भी मौजूद हैं। तो आसिफ, जो वसीम हाशमी साहब ने बात की, मैं वो सवाल आपकी तरफ लेकर आ रहा था क्योंकि आप पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन क्या सिर्फ कराची तक महदूद है, या जिस तरह वसीम हाशमी साहब ने बताया कि काफ़ी लागत आई है, आप लाहौर और दीगर शहरों में काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पर भी आप कोई काम कर रहे हैं जो गरीब नादार एथलीट हैं उनके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया यह भाई। जहाँ तक KSF और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की आपने ताल्लुक़ की बात की, तो आज से तकरीबन 2 साल कबल जो है वो POA के प्रेसिडेंट जनरल आरिफ हसन साहब और कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के हमारे प्रेसिडेंट वसीम हाशमी साहब एक हमारे एक MOU साइन हुआ था बिटवीन KSF एंड MOU पाकिस्तान ओलंपिक, और उसके तहत बेसिकली तो था कि वो इन्वायरमेंट के हवाले से था
क्योंकि आईओसी की भी जो थी वो डायरेक्टिव्स थी कि तमाम वर्ल्ड के अंदर जो भी एनओसीज़ हैं, उनकी नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ हैं, वो खेल के साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो है वो काम करें, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर भी काम करें। तो उसके तहत जो है वो हमने पूरे पाकिस्तान में जो है तमाम बड़े शहरों में हमने ट्री प्लांटेशन की। 2 साल से इसका जो था वो सिलसिला जारी रहा है। और जहाँ तक राशन के हवाले से ये बात है तो पाकिस्तान ओलंपिक की तरफ से, क्योंकि उसके अंडर द अम्ब्रेला तकरीबन मोर देन 40 के करीब फेडरेशंस हैं, तो जो कराची से बाहर एज सच जो फेडरेशंस होती हैं या प्रोविंशियल स्पोर्ट्स की हमारी एसोसिएशंस होती हैं, उन्हें हमें जो है उसके लिए फ़ीडबैक हमें पाकिस्तान ओलंपिक से भी मिलता है और वहाँ से हमें भी गाइडलाइन किया जाता है कि जी पेशावर में ये मामलात हैं, लाहौर में ये मामलात हैं, या कोयटा में जो है इस फेडरेशन के ये प्लेयर्स को है, ये इस तरह की कोई ज़रूरत है। तो एक बड़ा अच्छा रेपो बिटवीन POA एंड KSF जो है वो माशाल्लाह चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। और आप जिस तगोदो के साथ काम कर रहे हैं, जिस जाफिशानी के साथ काम कर रहे हैं, आप जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन आसिफ अजीम साहब, साथ साथ आप मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के। तो कोयटा नेशनल गेम्स की मेज़बानी करने जा रहा है और जून में स्पेशल ओलंपिक मुनक्किद हो रहे हैं, तो उस हवाले से क्या तैयारियाँ हो रही हैं, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे? ये भी पाकिस्तान ओलंपिक ने जब ये कोयटा को मेज़बानी दी थी तो आपके इल्म में है कि कुछ जिसको कहते हैं कि हालात मुल्क के और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के ऐसे थे कि बारहा वो मुलतवी हुए और उसके बाद फिर KPK ओलंपिक ने उसको ऑन बोर्ड लिया और वो लास्ट हमारे जो नेशनल गेम्स थे वो पेशावर में मुनक्किद हुए। अभी भी गुज़िश्ता तकरीबन 4 साल से 2019 में लास्ट नेशनल गेम्स हुए थे, तो यही हमारी तकोदो थी पाकिस्तान ओलंपिक की तरफ से भी। मगर बारहा वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से भी और हाई ऐप से भी हमने मुलाकातें की, वो लाहौर भी तशरीफ़ लाए और मगर हालात जो थे वो इस तरह की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि पूरे पाकिस्तान से जो है वो वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ पे जाएँ। प्लस उसके साथ जो था एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू था कि जो हर गेम के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है, जो इंटरनेशनल या एटलीस्ट नेशनल लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए ज़रूरी हो। तो अब माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान ओलंपिक के जो मेन अहदेदार हैं उनसे बलूचिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो मुसलसल राब्ते में हैं और अगले हफ्ते इंशाल्लाह पाकिस्तान ओलंपिक का जो है एक हाई लेवल विज़िट जो है हमारे ऑफिशियल्स का वो दोबारा कोयटा जा रहा है उन चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए। ठीक हो गया। तो वसीम हाशमी साहब, ये अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट की एक कमेटी बनाई पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने, क्योंकि बहुत सारे खेल हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट में आ जाते हैं, ताइक्वांडो, कराटे, अब कुरैश एक नया खेल उसका इजाफा हुआ है और आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ज़रा सा, ये मिक्स मार्शल आर्ट की जो कमेटी बनाई है इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई और अब तक क्या काम कर चुके हैं आप इस हवाले से? इसमें यह सब मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर इतने शहर, कराची के अंदर, शहर लाहौर में MMA की इतनी फेडरेशंस बनी हुई हैं कि जो एक एक दो क्लब के ऊपर मुहित हैं। तो जब OCA ने तमाम नेशनल ओलंपिक कमेटी से ये पूछा कि आपके यहाँ MMA रजिस्टर्ड है और NOC उसको क्या एफिलिएट करती है, तो जिसका जवाब POA ने दिया है कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसी बॉडी नहीं है। तो इसकी गाइडलाइन के ऊपर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बेहतर ये समझा कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम मार्शल आर्ट की नुमाइंदगी हो। इस मार्शल आर्ट कमेटी के अंदर भी ताइक्वांडो की नुमाइंदगी है, बॉक्सिंग की नुमाइंदगी है, जूडो की नुमाइंदगी है, कराटे की नुमाइंदगी है और वो फेडरेशन के सेक्रेटरी लेवल की रिप्रेजेंटेशन है। कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ ये तमाम सूबों के अंदर प्रोविंशियल एसोसिएशन बनाए, ठीक, डिपार्टमेंट से रुजू कर रहे हैं वो हमसे एफिलिएट हो और फिर इसकी एक फेडरेशन बनाई जाए जो पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीम कहलाएगी और तमाम इंटरनेशनल इवेंट में, ताकि ये जो पैरेलल एसोसिएशंस हैं उनका मामला जो है वो तमाम हो सके। और जाते जाते आसिफ अजीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बड़े वसाइल की बात हो रही है, बड़े मसाइल की बात हो रही है, तो ये नेशनल गेम्स जो हो गए कोयटा में मुनक्किद होने और स्पेशल ओलंपिक्स जून में जो होने वाले हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं या अभी कुछ मसाइल हैं इनमें? नेशनल गेम्स के हवाले से तो तकरीबन मामला जो हैं वो फ़ाइनल हो चुके हैं
और पीओए ने तमाम अपने जो प्रोविंशियल एसोसिएशंस हैं उनको भी हिदायत जारी कर दी है कि वो नेशनल गेम्स के लिए अपने अपने सूबों की टीमों की तैयारियां करें। डिपार्टमेंट्स में भी कैंप्स लगने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें आप तेज़ी देखेंगे। ईद के बाद जो है इंशाल्लाह इसमें जो है काफ़ी मज़ीद तेज़ी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अजीम साहब, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सॉफ्टबॉल फेडरेशन, और उनके साथ मौजूद थे कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सदर वसीम हाशमी साहब, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट की पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जो कमेटी तश्कील दी है उसकी भी सरबराही कर रहे हैं। हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आपने सुना और यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। सैयद यार हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल